तो स्वागत है आप सभी का अभिषेक एजुकेशनल ग्रुप के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चलेंगे। तो हम लोग शुरू करने हैं। देखिएगा, यदि परमेय संख्या p बटा q को सरलतम रूप में लिखने के बाद, यदि परमेय संख्या p बटा q को सरलतम रूप में लिखने के बाद q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, यानी q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, जहाँ m और n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यानी m और n 2 के पावर में जो होगा वो संख्या धनात्मक होनी चाहिए। 2 के पावर m जो होगा धनात्मक होगा गुने 5 के पावर n, यानी 5 के पावर में भी जो होगा वो भी धनात्मक संख्या होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 के पावर यानी परमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, यानी q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तो वह संख्या शांत होगा, वो जो है शांत आवर्ती होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि देखिए, कोई संख्या ले लिए p बटा q के रूप में, उसे लिखा हुआ संख्या ले लिए परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जैसे कि p बटा q के रूप में है, तो q बराबर बता रहा है यहाँ कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी 2 के पावर पावर में कुछ होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और 5 के भी पावर में धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो वह संख्या शांत आवर्ती होगा। अन्यथा यानी उसके अलावा जो संख्या होंगे वो अशांत आवर्ती होंगे, वो ऐसा संख्या जो ना होगा वो अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि 17/80 है, 17/80 है। तो जैसे कि हम लोग जानते थे कि इसे हम लोग शांत आवर्ती के रूप में लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह शांत है या अशांत, तो उससे को हम लोग नीचे वाले को ऊपर से भाग देते थे, यानी इससे ऊपर में भाग देते थे। अगर पूरी तरह से कट जाए तो वह संख्या शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जबकि वो चीज़ बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये 17/80 है तब तो हम लोग कर सकते हैं, जबकि 29/3125 हो जाए, मिल जाए, तो इससे भाग देना संभव है? नहीं संभव है। तो हम लोग उसी के चलते ये चीज़ बनाए हैं कि q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होनी चाहिए। तो ऊपर वाले के छोड़ देंगे, जैसा है उसी तरह से छोड़ देंगे। नीचे हम लोग देखेंगे कि 80 है, नीचे 80 है, तो 80 को हम लोग तोड़ेंगे, साइड में फैक्टर्स बनाएंगे उसको। देखिएगा, यहाँ ही बना लेते हैं। यह है 80, इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 40 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, फिर 5 से 1। ये 80 को फैक्टर्स बनाएं तो हुआ। इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 2 से जो है 2 की संख्या 4 है और 5 की संख्या 1 है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे। ऊपर में 17 है तो 17 ही रहने देंगे, ऊपर में 17 है तो 17 ही रहने देंगे, और नीचे में लिख देंगे
2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, यानी कि हमारा हो गया 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो ये संख्या, ये जो है 17/80, ये संख्या शांत हो जाएगा। कौन क्या होगा? ये संख्या शांत आवर्ती हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग पहचानेंगे आगे भी। ये संख्या शांत आवर्ती हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार देखेंगे 29/3125। 29/3125 को फैक्टर्स, यानी 3125 को फैक्टर्स तोड़ेंगे, फैक्टर्स के रूप में बनाएंगे। यहाँ देखते हैं उसे भी लिखेंगे। 3125 है तो 3125 लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले इसे 2 से लगाएंगे, तो 2 से 2 × 2 1 हो गया, 2 × 5 = 10 यानी 11। 2 से नहीं कटेगा ये संख्या, जो 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 से डायरेक्ट 5 से लगेंगे ये संख्या। देखिएगा 5 से लिखेंगे इसको, 5 से काट देंगे तो 5 से भागा देंगे इधर 3125 को, 5 × 6 = 30, ऊपर से 1, 5 दूनी 10, 5 × 25, 625 मरतबे कटेगा। 5 से जब लगाएंगे तो 625 मरतबे कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 625। फिर 5 से लगाएंगे तो कट जाएगा 125। 100 देखिए 5 से 625 है तो 125 मरतबे कट जाएगा, 125 मरतबे कट जाएगा। फिर लगाएंगे 5 से, इसे 5 से लगाएंगे तो 25 25 125, 25 मरतबे कटेगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 यानी 1। 5 की संख्या देखिए, 5 की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। 5 की संख्या 5 है और 2 की संख्या इसमें नहीं है, तो देखेंगे इसको लिखेंगे 29/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 2 की पावर 0 लिखें, इसे ना भी लिख सकते हैं तो पर भी कोई दिक्कत ना होगा, ये भी उसी तरह शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। देखिए 2 के पावर 0 लिखें, कोई भी संख्या के पावर में 0 रहेगा उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे 5 के पावर 5 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5 के रूप में लिख दिए। ये भी हमारा शांत आवर्ती है। कौन सा आवर्ती है? शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती। ये भी हमारा शांत आवर्ती है। नेक्स्ट देखेंगे 9 के बट्टा में 24। 9 के बट्टा में 24, इसको तोड़ेंगे, 24 को तोड़ेंगे साइड में। 2 से 12 मरतबे, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, 3 से 1। इसको लिखेंगे, ऊपर में 9 है तो 9 बट्टे में लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। 2 की संख्या 3 है, 1 2 3, और 3 की संख्या 1 है तो लिख दें कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे कि 9 है 3 है, पावर में 1 है तो 3 ही तो हो गया। इसको काट कर देंगे, 3 तेरी 9, ऊपर में हो गया 3। 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा ना भी लिख सकते हैं तो पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी संख्या शांत आवर्ती होगा, क्योंकि शांत आवर्ती होगा क्योंकि Q यानी हर वाला जो है सेक्शन हर है जिसके 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। 2 के पावर में है और 5 के पावर में 0 है, ना भी रहेगा 5 वाला, एक दोनों में से कोई एक भी रहेगा, वो भी हो जाएगा हमारा शांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये भी शांत आवर्ती है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन 19/40 है। इसको देखेंगे 19/40 19/40 ऊपर में 19 है तो 19 रहने देंगे, 40 को तोड़ेंगे इधर, 40 को 2 से 20 मतलब है 2 से 10 और 2 से 5, 5 से 1, 2 के पावर 3 यानी 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 1 है। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार के 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। ये भी शांत आवर्ती हो जाएगा, शांत आवर्ती ये भी हो जाएगा। आगे देखेंगे 5वां नंबर इस तरह से दिया हुआ है, पहले से ही हमारा ये तोड़ा हुआ है, फैक्टर्स के रूप में बनाया हुआ है। तो देखेंगे इसको और अंतर मारेंगे। 13/2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है और 7 के पावर भी 1 है। तो हमारा शांत होने के लिए 2 के पावर में होना चाहिए और 5 के पावर में होना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नीचे नहीं होना चाहिए, तब वो हो जाएगा शांत। इसमें तो एक और संख्या है 7, ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अशांत को यानी दशमलव अशांत आवर्ती को बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, अशांत आवर्ती को बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग नोट करिएगा। देखिएगा अशांत आवर्ती को दशमलव के रूप में यानी बटा के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा कोई अशांत आवर्ती के रूप में है संख्या 3.3 के पावर रेकरिंग है 3 पर, यह है अशांत। अशांत को हम लोग बट्टे के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जानते हैं हम लोग। देखिए 3.3 के पावर रेकरिंग, 3 पर रेकरिंग है, तो देखेंगे 3 पर रेकरिंग है पॉइंट यानी दशमलव पहले से है, तो इस दशमलव के हम अभी छोड़ देंगे, इस दशमलव को अभी छोड़ देंगे, डायरेक्ट पूरा 33 लिख देंगे। समझ गए, पूरा संख्या लिख दिए। इसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा, समझिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखाएगा नीचे, क्या उतना 9 लिखाएगा नीचे। देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 और 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 और 9 लिखेंगे, और दशमलव से पहले जितना अंक होगा मैंने जितना संख्या लिखा हुआ है, कितना है ये लिखा हुआ 3, दशमलव से पहले जो लिखा हुआ रहेगा उसको ऊपर वाले में से घटा देंगे। समझ गए, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसको बटा में 9 उतना ही 9 लिखेंगे, जेगो होगा जेगो 9 लिख देंगे, और दशमलव से पहले जे जौन संख्या हो उसको घटा देंगे हम लोग अंश वाले में से। तो आप
इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 माइनस 3। 33 माइनस 3 इक्वल टू 30। 30/9। 30/9। अब इसको भी तोड़ सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3 और नीचे लिख सकते हैं 3 गुना 3। 3 से 3 कट गया, आ गया 10/3। ये भी हो गया आंसर, यानी कि यही भिन्न के रूप में लिखाएगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे छोटा सरलतम रूप में भी ला सकते हैं। तो अशांत आवर्ती जो है उसका दशमलव यानी उसका भिन्न में बदलने का नियम यही है। एक और नेक्स्ट लेकर के देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला है, यहाँ लिख देते हैं इसको 2.05 2.05 और 5 पर एक रिंग है सिर्फ। अगर इसमें 5 पर ही एक रिंग दे दें, इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा ये। अभी देखिए 2.05 पर एक रिंग है, यानी 5 पर एक रिंग है सिर्फ, तो इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलेंगे कुछ इस प्रकार से बदलेंगे, देखिएगा। अभी पूरा लिख दीजिए संख्या 205, पूरा लिख दिए, पूरा संख्या लिख देना है ऊपर में दशमलव हटा के। अब नीचे लिखना है दशमलव के बाद जितना अंक होगा, समझिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 9 लिखेंगे, यानी कि जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे। तो एक अंक पर रेकरिंग है, सिर्फ एक अंक पर सिर्फ रेकरिंग है, तो एगो 9 लिखेंगे नीचे। और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, दशमलव के बाद जो अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो के गो पर नहीं है 0 दशमलव रेकरिंग है, एक संख्या पर, यानी 0 पर कोई रेकरिंग है नहीं, तो एक 0 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि 0 है तो 0 के बदले 0 लिखे, नहीं, इसके बाद कुछ और संख्या रहता है, एक और रहता तो एक और 0 बैठाते, 2 रहता तो एक और 0 बैठाते। जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद उतना 0 बैठाएंगे, और जिस पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो 90 हो गया नीचे, और ऊपर में घटाना है, ऊपर में घटाना है जिस संख्या पर रेकरिंग होगा उसे छोड़कर बाकी सभी संख्या को घटाना है। 5 है, 5 पर रेकरिंग है, और ये दोनों पर रेकरिंग नहीं है, तो ये 20 हो जाएगा। इसको हटाएं, देखिए यहाँ 5 है तो 5 को झाग देंगे तो ये 20 नज़र आ रहा है, तो 20 को घटाएंगे इसमें से। अब लिखेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यही भिन्न के रूप में लिखाएगा। तो घटा देंगे 20 को तो 185 हो जाएगा ऊपर में, 185/90, 185/90। अब इसे